जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज के इस पावन गुरुवार के अवसर पे हम श्रवण करेंगे भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति की महिमा से भरी गुरुवार व्रत कथा। मान्यता है कि जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके जीवन से धन की कमी, विवाह में आ रही बाधाएं और गुरु दोष दूर हो जाते हैं। तो आइए पूरे मन से भगवान का ध्यान करते हुए इस अमृतमय कथा का आनंद लेते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक नृपति राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था तथा भगवान और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई निराश होकर नहीं लौटता तथा वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। एक दिन गरीबों की सहायता भी किया करता था, किंतु ये सब बातें रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी को 1 रुपया दान में देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उसी समय देव गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पे भिक्षा मांगने गए। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य तो समाप्त ही नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपया करें कि सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु बाबा बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है। इस पापी भी संतान और पुत्र की कामना चाहते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को आप भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, तालाब, कुआं, बावरी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और धन को अनेक यज्ञादि धर्म करो और इसे अच्छे कर्मों से आपका और आपके कुल का नाम सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी को इन बातों से खुश नहीं हुई। वो बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लिखना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में उस दिन मांस मदिरा का सेवन करना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार यदि तुम 7 बृहस्पतिवार करोगी तो तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसका सारा धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब राजा ने रानी से कहा, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश को चला गया। वह कहकर वो वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसे शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर ही रह जाती दोनों। एक समय रानी और दासी की 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, यहाँ के पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ा ही धनवान है, तो उसके पास जा और उससे 5 सेर बीजड़ मांग ला।
जिससे कुछ समय के लिए गुजर तो हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उनकी बहन के पास गए। रानी की बहन उस समय बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब रानी दासी की बहन से बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। इस प्रकार अनेक बार उसने कहा, परंतु रानी की बहन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी की तरफ को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ा दुखी हुई एवं क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी अभिमानी है, वो छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती है। जब मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। तब रानी ने बोला, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं होता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली, इससे वो बड़ी दुखी हुई होगी। यह सोच कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वो अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से बोली, हे बहन, तुम्हारी दासी आई थी। तब मैं बृहस्पति भगवान की कथा सुन रही थी और जब तक कथा होती है न उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी, आप क्यों आई थी? रानी बोली, हे बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात नहीं छिपी है। रानी बोली, इसलिए मैंने दासी को 5 सेर बेजर लेने को भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो वो घर के अंदर गई। वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया, जिससे रानी और दासी बहुत खुश हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता है। अगर वैसे हमको रोज़ अन्न मिलता तो हम रोज़ ही इस व्रत को किया करते। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, हमें भी इस कथा का विधि बता दो कि कैसे करना है। तो रानी की बहन ने कहा, गुरुवार के दिन गुरु के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करना चाहिए एवं कहानी सुने तथा पीला भोजन करें। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और वे अन्न पुत्र धन देते हैं, वे मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और गुड़साल में जाकर चना गुड़ बिन लाई तथा इसकी दाल से केले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजा किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, सोचकर बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थाल में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बोली, तू ही भोजन कर, तू क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी बोली, हे रानी, एक महात्मा आए थे। रानी कहने लगे, वो महात्मा तेरे लिए ही भोजन देकर गए हैं, तू ही कर। दासी ने कहा, वो महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाली में भोजन देकर गए हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार दोनों ने भगवान गुरु को प्रणाम कर भोजन किया। अब वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरुवार भगवान का व्रत एवं पूजन करने लगे। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से दोनों के पास फिर से धन हो गया। रानी पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी
इसी तरह आलस करती थी। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, ब्याह लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब, बाबरी मंदिर, पाठशाला आदि का निर्माण कराओ। तुम्हारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। जब रानी ने इस प्रकार का कर्म करना आरंभ किए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी व दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस प्रकार होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान ने उनसे उन्होंने प्रार्थना की तो भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उच्च, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातः काल उठा और सोचने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए रवाना हुई। इससे पूर्व जब राजा परदेश आया तो दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन राजा अपनी पुरानी बातों को याद करके दुखी होकर रोने लगा। तब बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में डूबे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा की आंखों में आंसू भर आए और साधु का वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाला है। इतना कहकर साधु ने अपनी सारी पुरानी बात बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत आरंभ किया है। अब तुम मेरा कहा मानो, बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल, गुड़ जल के लोटे में डालकर केले की जड़ में पूजन करो, कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को देख राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ियाँ बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के बाद कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसका खबर मंगा सकूं। कौन सी कहानी कहो, ये भी मुझे कुछ नहीं मालूम है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है। तो प्रेम से बोली बृहस्पति देव भगवान की जय, श्री नारायण की जय। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय। भक्तों, यह थी गुरु व्रत की महिमा और पावन कथा। आशा है कि देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे और जो ये कथा कहे उस पे भी बने, आप सभी पे बने। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। धन्यवाद। हमें विश्वास है कि इस कथा को सुनने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे और घर में सुख समृद्धि आएगी। ऐसे ही और भी कथाओं और धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल कथावाणी को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में जय विष्णुदेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री।